जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 को हल किया था। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके देखिए ये क्या है, ए है, सपोज मानते ये है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले इसका विवेचक ज्ञात कर लेते हैं, डी ज्ञात कर लेते हैं। डी यदि जो कहता है डी ग्रेटर देन होगा 0 से तो मूलों का अस्तित्व है, या डी क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे तो मूलों का अस्तित्व है, या बराबर भी होंगे, मूल बराबर भी होंगे और अस्तित्व में। यदि जो डी लेस देन होगा, डी यदि जो लेस देन होगा 0 से तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व कहने का मतलब क्या होता है, उसको हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो ए क्या था 2, बी क्या था 7, कोफिशिएंट होता है जैसे ए बी जो होगा ना एक्स का कोफिशिएंट होगा, ए जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और सी क्या एक अचर संख्या रहेगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका विवेचक ज्ञात कर लेते हैं, डी ज्ञात कर लेते हैं। डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस क्या 4, ये ए का मान क्या दें 2 और सी का मान क्या दें 3। तो क्या है, इसको हम कर सकते हैं 7 49 माइनस 4 8 8 24, यानी क्या होगा 25। ये डी मेरा क्या होगा, ये धनात्मक होगा। जब धनात्मक हो तो मूलों का अस्तित्व है ना, और जब मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब लिखिए द्विघाती सूत्र से, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2। डी मतलब विविक्ति का या विवेचक बोल सकते हैं। ठीक है, तो डी मैंने फाइंड कर दिया था। ठीक, देखिए बी क्या होता है, बी होता है -7 है ना, तो माइनस ऑलरेडी पहले से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, और ये क्या -7 है ना, प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना था 25, रूट 25 बटे 2, ए का मान कितना है 2 है ना। तो अल्फा बराबर एक बार तो क्या करेंगे प्लस, एक बार तो माइनस ले लें। अल्फा बराबर क्या होता है, एक बार प्लस करके लीजिए, एक बार माइनस करके लीजिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा बराबर ऐसे, अल्फा बराबर माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसे हम प्लस कर सकते हैं, और एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस करते हैं। ये 25 का जो वर्गमूल निकलेगा 5 हो जाएंगे। ठीक है, बटे 2 मतलब 4, यानी 7 5 12, 12 बटे कितना 4, इसे लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होंगे, अल्फा का मान 3। ठीक है, अब बीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 मूल निकलते हैं, एक्स स्क्वायर में कितना, द्विघाती सूत्र में 2 मूल निकलते हैं, द्विघाती में 3 मूल निकलते हैं। तो उसी प्रकार से एक बार 7 माइनस 5 बटे क्या 2a, ए का मान कितना 2, यानी 2 बटे क्या 4, 2 4, यानी 1 बटा क्या था 2। तो देखिए एक बार अल्फा का मान निकल गया 3 और बीटा का मान क्या गया हाफ, यानी 1 बटा 2। इसी तरह से हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 को, प्रश्न 2 में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल क्या है 0। तो इसे हम हल करते हैं। पहले इसका क्या करते हैं, ये मूलों का अस्तित्व में है या नहीं, पहले ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का मान क्या है, नहीं कुछ, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 हो। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी ये क्या 2, तो 2 80 का मान क्या है एक अचर संख्या, यानी -4, ये 4 हो गया, ये माइनस में था। ठीक है, देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस है और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 चौके 32। ठीक है, यानी कितना होगा 33। ये डी निकल गया, यानी क्या है, डी बड़ा हो गया 0 से, तो मूलों का अस्तित्व है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी करते हैं, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए द्विघाती सूत्र से, ठीक है, क्या होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो -b -1, ठीक
ठीक है। एक बार प्लस कर लेते, एक बार माइनस कर लेते। एक बार प्लस कर लेते हैं, √3 का मान कितना है, √33/2। ए का मान कितना था, 2, यानी -b प्लस √33/4, ठीक है। और एक बार क्या करते हैं, ये अल्फा निकाल लेते हैं। सपोज ये अल्फा है, एक बार तो ये अल्फा है, एक बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा वाला इतना होगा और बीटा वाला ज्ञात कर लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस रखें, एक बार माइनस रख देते हैं। -b ऑलरेडी होगा ही, क्योंकि -b है और यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ तो प्लस रखा है, ठीक है। -b माइनस √33 क्या है, 2a। 2a का मान कितना, तो साथ ही देखें 2 है ना, तो 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 और -√33 क्या है, 4। ये मेरे दो मूल निकल गए, ठीक है, अल्फा है और बीटा है। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा को हल करते हैं। बस इसी तरह से सभी क्वेश्चन को हल करना है। तीसरा में क्या कह रहा है, 4x² प्लस 4th √3x प्लस 3 इक्वल क्या है, 0। इसे हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमें हल करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे साथियों, d निकालेंगे, ठीक है, विवेचक निकालेंगे। क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है, माइनस यहाँ रखेंगे 4√3, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है b, ठीक है, -4, a का मान कह दूँ 4, ठीक है, 80 का मान कह दूँ 3। देखिए इसका खुद का स्क्वायर कीजिए, यानी 4 चौक 16, 16 तिया 48, ठीक है, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये क्या होगा, 0। यानी देखिए इसमें क्या हुआ है, d का जो मान हुआ वो 0 के इक्वल होगा। तो मूलों का अस्तित्व है, पर मूलों क्या होगा, वो दोनों इक्वल होंगे, यानी बराबर, दो समान मूल होंगे, ठीक है। इसे हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम हल करेंगे। देखिए द्विघाती सूत्र से, जिसे सिरेधारा चार्ज भी सूत्र भी कहते हैं, क्या होता है साथियों, -b प्लस -√d क्या है, 2a, प्लस माइनस क्यों रखिए, एक बार अल्फा और एक बार बीटा का मान रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो माइनस देखो, माइनस क्या है, हम इसे लिख सकते हैं -4√3, ठीक है, बटे क्या है, ये प्लस, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक है, बटे √0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, ऑलरेडी 0 ही होगा, बटे क्या है 2, a का मान क्या था, 4, यानी अल्फा का मान एक द्वारा प्लस दे देंगे, एक बार माइनस देंगे, यानी -4√3, ठीक है, बटे क्या है, ये प्लस करेंगे 0 तो क्या हो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी ये क्या हो 8, यानी क्या लिख सकते हैं, -4 क्या है 3 बटे क्या 4, यानी इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं ना, 4 दूनी 8, यानी आपको निकल गया ये कितना, -3 बटे क्या 4 दूनी 8 -2, और इसी तरह से बीटा का मान निकलेंगे, बीटा मतलब क्या लिखेंगे, और एक बार मान तक 0 कर देंगे, माइनस करेंगे ना 2a, तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं, यानी -4 बटे √3 बटे कितना 8, यानी कितना, यानी ये भी देखिए क्या होगा, -√3 बटे क्या 2। देखो हुआ क्या, एक बार तो हम जब प्लस किए तो वही चीज़ आया, -3 बटे √2 और 2, और एक बार तो माइनस करने पर भी क्या होगा, -3√2, यानी d जो होगा ना बराबर होगा, तो ये मूल क्या होगा, समान होगा, जो कि देख लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल क्या है, 0। इसे हम हल करते हैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। पहले इसके क्या करते हैं, इसको d ज्ञात कर लेते हैं, विभक्ति कर, ये मूल का अस्तित्व में है या नहीं है। तो देखो साथियों d क्या करेंगे, विभक्ति कर कैसे ज्ञात करें, b² माइनस 4ac, ठीक है, b यानी 1 का होल स्क्वायर बटे -4, a का मान क्या दूँ 2, c का मान क्या दूँ 4, यानी ये क्या होगा 1 - 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यानी क्या होगा, देखिए यहाँ पे -33 निकल गया, तो d क्या होगा 0 से छोटा होगा, ये मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको हल नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करें, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न के 1 में क्या है, x - 1/x इक्वल क्या है 0,
और कह रहा है शर्त क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का मान जो है जीरो के बराबर आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसे कैसे हम हल करते हैं साथियों, इसे हल करेंगे कैसे, देखो हल, ठीक है, देखो एक्स माइनस वन बटा एक्स इक्वल क्या है, 3 देखा है। ठीक है, आप इसे एलसीएम लीजिएगा, एक्स रखेंगे वो नहीं कुछ है यहाँ पे, तो क्या 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना, इससे डिवाइड करेंगे कितना 1, एक्स होगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या 1 इक्वल क्या है 3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या 1। ठीक है, नहीं कुछ यहाँ पे क्या 1 है, और इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x होंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में इस तरफ क्या होगा माइनस 3x कर दूँ, और माइनस 1 इक्वल क्या है 0। ठीक है, आप देखें यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नहीं कुछ है, तो क्या है एक बी का मान क्या है 3 माइनस 3 और सी का मान क्या है 1, तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से प्रयोग करके इसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं द्विघाती द्विघाती सूत्र से। ठीक है, इसमें कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, गुणनखंड मेथड से या भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, में कोई जिक्र नहीं किया गया है कोई आपको द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करें, आपको जो सहूलियत लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आप हल किए, आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं इसे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1 इक्वल क्या 0। क्या होता है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। ठीक है, इक्वल क्या है बटे क्या है 2। ठीक है, पहले इसे हम देखो यहाँ पर डी ज्ञात करते हैं, डी मूल का सूत्र है या नहीं ये भी देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b क्या है इसका कोफिशिएंट यानी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 1, 80 का मान क्या दो माइनस 1। ठीक है, देखिए क्या होगा 3 3 9, और ये माइनस है यहाँ भी माइनस माइनस प्लस क्या रहेगा प्लस, यानी क्या रूट लिख सकते हैं 30। ठीक है, 4 एकम 4 और ये प्लस हो गया ना 30, मूलों का अस्तित्व तो है ही। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस करके ले सकते हैं। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ऐसे देखिए लिख लेते हैं माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी मतलब 13/2, ए का मान क्या दूँ 1 नहीं पूछा था, एक बार अल्फा मान लीजिए एक बार बीटा मान लीजिए, तो एक बार प्लस ले लेते हैं बीच में जो है और एक बार माइनस लेते हैं, तो ये तो क्या होगा माइनस और ये माइनस प्लस ही हुआ है यानी 3, एक बार प्लस करेंगे रूट 30 बटे क्या है 2। तो आप एक तरफ एक मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, और बीटा बराबर क्या दें एक बार प्लस है ना एक बार माइनस कर देते हैं, यहाँ पे अब प्लस किए थे ना एक बार तो लिए और एक बार मतलब माइनस कर लेते हैं, यानी क्या होगा बटे 2। तो देखो एक बार क्या होगा 3 प्लस रूट 13 बटे 2, और बीटा का मान 3 माइनस रूट 13 बटे क्या 2, ये बीटा का मान। तो आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या दूसरा को हम हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा में क्या है 1 बटा एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटा एक्स माइनस 7 इक्वल क्या है 11 बटा 30, जहाँ क्या एक्स नॉट इक्वल टू -4 या -4 और 7। तो सर्वप्रथम क्या करें इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल, इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस 4 ठीक है और एक्स माइनस क्या है 7। ठीक, तो देखो होगा क्या जब मैं इससे x प्लस 4 को x प्लस 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 1, और बचेगा क्या मेरा ये पोर्शन बचेगा ना x माइनस 4, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7। ठीक है, और ये माइनस है ना ऑलरेडी माइनस है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये तो कैंसिल हो गए, पर ये बच गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, यानी x माइनस क्या है 4 x प्लस 4 ठीक है इक्वल क्या है 11 बटा 30। तो देखो हुआ क्या फाइनली x माइनस 7 माइनस ये प्लस माइनस x और ये प्लस माइनस माइनस 4
इक्वल क्या है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4, एक्स को -7 से, ठीक है, ये 4 हो गया ना, एक्स को 4 से 7 से तो ये -7x, और ये +4 को -4 से कितना होगा, -28 इक्वल क्या है, 11/30, ठीक है। देखो हुआ क्या, ये प्लस ये माइनस खत्म, और ये माइनस ये भी माइनस जुट गया ना, जब साइन सेम रहे तो क्या होता है, आपस में जुट जाते हैं। देखो हुआ क्या, फाइनली एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस क्या होंगे, -3x माइनस क्या है 28 इक्वल क्या है, 11/30। देखिए ये काटा हो गया ना, कट जाएगा ना, सेम वैल्यू है, -1 ही रह जाएगा यहाँ पे। तो हुआ क्या साथियों, यहाँ से हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कुछ यहाँ पे 1 बचा, तो बचा मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x और ये -24, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होगा 13। देखो हुआ क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर -3x और इस तरफ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लिख देते हैं +30 -24, सिर्फ पद चेंज कर दी, इस तरफ से कर दी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x और ये क्या होगा +2 इक्वल क्या है 0। अब इसे हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे या फिर गुणनखंड विधि से प्रयोग करेंगे, इसको हम हल करते हैं। देखो इसे हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये गुणनखंड विधि से। यानी हम लिख सकते हैं पहला पद गुणित तीसरा पद जोड़ घटाकर दूसरा पद होना है। यानी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो क्या 2x स्क्वायर और प्लस करेंगे यानी जोड़े घटाएंगे तो 3x भी होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 2x - x प्लस क्या है 2 इक्वल क्या है 0 लिख सकते हैं। देखो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर भी होगा, ठीक है, और इसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना होगा -3x भी होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम दोनों में क्या मौजूद है, x मौजूद है तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या है 2 कर सकते हैं ना, -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x -2। देखो ये माइनस भी हो गया और ये माइनस ये प्लस भी होगा, ठीक है। अब देखो कॉमन चीज को लेते हैं x -1, ठीक है, और एक मरतबा क्या लेंगे x -2, ये दोनों वैल्यू क्या है सेम ही रहता है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम रहता है, इक्वल क्या है 0, ठीक है। तो 0 जो होता है ना दोनों के लिए होता है, दोनों गुणनखंड के, तो एक मरतबा क्या होगा x, 1, ठीक है, एक मरतबा क्या होगा 2। तो आप इसे कह सकते हैं 2 मूल हुआ, इन एक अल्फा है मान के चलिए 1 और बीटा क्या है 1/, ये 2 हो गया। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, ठीक है, आयु है तो वर्ष में होगा का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग क्या है 1/3 है, तो इसकी वर्तमान आयु क्या है। इसे हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम रहमान का जो उम्र होता है कोई अचर संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, लिख देते हैं माना कि रहमान की वर्तमान उम्र क्या होंगे x वर्ष, ठीक है, x वर्ष, यानी अभी जो रहमान है x वर्ष ही है, तो 3 वर्ष पूर्व कितने का होंगे x -3, ठीक है। सपोज डेट में कोई बच्चा अभी 10 साल का है तो 3 साल पहले क्या होंगे, तो इसको हम घटा के देख लेंगे यानी 7 साल का होगा, ठीक है, बस इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो रहमान अभी कितने साल का है x साल का, तो 3 वर्ष पूर्व कितना होगा x -3, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की उम्र, ठीक है, x -3 वर्ष, ठीक है। इनके व्युत्क्रम, ठीक है, इनका व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या आता है उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रम हम लिखते हैं, व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या x -3 है तो इसका उल्टा क्या होगा 1/x -3, ठीक है। और देखिए
5 वर्ष, 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष क्या कह रहता है, पश्चात, पश्चात मतलब क्या था, बाद में, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, पश्चात रहमान का उम्र क्या होंगे, x+5। सपोज डेट मीन कोई बच्चा अभी 5 साल का है, 2 साल बाद कितना होगा, 7 साल का होगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने इस क्या गया पुटअप किया, तो वो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या, उल्टा, यानी 1 बटा क्या होगा, x+5, ठीक है, इतना वर्ष के होंगे। अब देखो वो कहता है 5 वर्ष पूर्व आयु, व्युत्क्रम का योग कितना, 1/3 वर्ष है। तो अब निकालेंगे x, सॉरी 1/x-3 प्लस योग मतलब जो x/1/x प्लस क्या है 5 इक्वल क्या है, इक्वल 1/3 दे रखा है ना, 1/3। अब बस इसी को हल कर देते हैं, तो इसका क्या करें, एलसीएम निकलेंगे। अब लिखें x-3 और x+5, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, पर ये रह जाएगा x प्लस क्या है 5 प्लस ये कैंसिल होगा तो क्या होगा, x-3 इक्वल क्या है 1/3, x प्लस x क्या होंगे 2x, और ये प्लस में ये माइनस में क्या होंगे, +2 लिख सकते हैं, बड़ा का साइन रह जाएगा। x को s से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x इसका, -3 को x से तो क्या होगा -3x, इनसे दोनों को क्या करिए मल्टीप्लाई। अब -3 को क्या करेंगे, देखिए x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x, और ये -3 को 5 से 15 -15 इक्वल क्या है 1/3। देखो आप क्या करेंगे, इसको एक यहाँ पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं, x+2, ठीक है, बटे क्या है x², ये प्लस ये माइनस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, बट ये बड़ा वाला साइन रह जाएगा, +2x होगा, माइनस क्या है 15 इक्वल क्या है 1/3, ठीक। आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो x और स्क्वायर को क्या करें 1 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा x², और ये +2x माइनस क्या है 15 इक्वल क्या होंगे 3 दूनी 6x प्लस क्या है 6, यानी हम लिख सकते हैं इसको, देखो x², ये क्या है 2x को, और ये माइनस जाएगा ना, तो हम फाइनली लिख सकते हैं -4x, क्योंकि ये देखिए प्लस है, ठीक है, और इस तरफ जो पक्षांतर करेंगे तो -6 हो गए, तो प्लस माइनस माइनस और बड़ा वाला साइन रख देते हैं एक ही मतलब, ठीक है, और ये -15 है ना, और ये भी जाएगा इस तरफ तो माइनस ही होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 15 + 6 कितना 21 -21 दे सकते हैं इक्वल क्या है 0। हम एक ही मतलब सिंप्लीफाई करते चले गए, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, गुणनखंड करते हैं, यानी पहला पद गुणित तीसरा पद, जुड़ घटा करने में क्या दूसरा पद हमें प्राप्त हो जाए। तो हम लिख सकते हैं 21 को क्या कर सकते हैं, तो 7 1 है, और 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x भी हमें प्राप्त हो जाएंगे, यानी आप कर सकते हैं x² -7x, और ये प्लस दे देते हैं 3x, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना -4x, पे में गेन हो जाएंगे, यानी -21 इक्वल क्या है 0। देखिए दोनों में मौजूद क्या है, साथ में दोनों में मौजूद x है, तो x को मान लेंगे तो क्या बचेगा x -7, और ये +3 इक्वल क्या है x -7 इक्वल क्या है 0। बस क्या करेंगे, एक मरतबा क्या करते हैं इसको, हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे x+3, ठीक है, x+3, और ये देखिए ये जो होता है ना सेम सेम ही रह जाएंगे, और एक मरतबा x -7 इक्वल क्या 0। तो आप लिख सकते हैं x मरतबा एक मरतबा क्या -3, और x मरतबा क्या है 7,
7 ये प्लस में होंगे और माइनस रहेगा तो प्लस में होगा, प्लस रहेगा तो माइनस में होगा। तो आप जानते हैं किसी का जो उम्र होता है वो ऋणात्मक नहीं देगा, कभी ऋणात्मक दे ही नहीं सकता, कहेगा कोई -3 साल का है नहीं ना। तो रोहन का वर्तमान उम्र जो होगा 7 साल का, तो हम लिख सकते हैं अतः रहमान का वर्तमान उम्र क्या है, उम्र 7 वर्ष। ठीक है, ये मेरा क्या है फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने हल किया इस वीडियो में। ठीक है, आप यदि इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए। इस तरह से आपको हम वीडियो के आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद साथियों।